हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम टू माय चैनल लिव टू लर्न। बच्चों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है टेस्ट ट्यूब बेबी, और जिसको हम IVF के नाम से भी जानते हैं। दैट इज द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब विट्रो इज द टेस्ट ट्यूब। तो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एक बेबी को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है और किस तरह से वो एक फुल्ली इंडिविजुअल, जैसे नॉर्मल बेबी गिव बर्थ करते हैं, किस तरह से वो एक नॉर्मल बेबी गिव बर्थ होता है। और साथ ही हम क्लोनिंग प्रोसेस, यानी कि एक ही ऑर्गेनिजम्स क्या सेम टू सेम ऑर्गेनिज्म हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम क्लोन भी कहते हैं। लाइक एसेक्सुअल प्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट्स की नीड होती है और उससे पैदा होने वाला बच्चा या उसे जो इंडिविजुअल फॉर्म होता है वो सेम होता है टू देयर पेरेंट्स, तो उसको हम कह सकते हैं क्लोन, यानी कि कार्बन कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। लेकिन अगर हम ह्यूमन की बात करें, सेक्सुअल प्रोडक्शन की बात करें, तो उसमें टू पेरेंट्स की नीड होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू वंस। तो उसमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। लेकिन हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स का क्लोन कैसे बनाते हैं, तो हम डोली के बारे में पढ़ेंगे, जो कि फर्स्ट क्लोन था जो डेवलप हुई थी, और उसको कैसे डेवलप किया गया था उस प्रोसेस के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आफ्टर द सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा, देयर इज वन इम्पोर्टेंट प्रोसेस दैट इज नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी। तो टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में आपने सुना भी होगा। तो टेस्ट ट्यूब बेबी होता क्या है? क्या किसी बेबी को टेस्ट ट्यूब के अंदर ही डेवलप कराया जाता है? सो इस टेक्निक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। टेस्ट ट्यूब बेबी होता क्या है कि कई बार जो फेलोपियन ट्यूब है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया इन ह्यूमन रिप्रोडक्शंस, जो एग होता है वो फेलोपियन ट्यूब में ओव्यूलेट होता है, वहां पर वेट करता है फॉर द स्पर्म, और स्पर्म को फेलोपियन ट्यूब से ट्रेवल करके वो ओवम के पास पहुंचते हैं और उसको फर्टिलाइज करते हैं। बट इन सम केसेस जो फेलोपियन ट्यूब होती है इन सम वुमेन्स वो ब्लॉक्ड होती है, और जब वो ब्लॉक होती है तो जो स्पर्म होते हैं उनको कोई रास्ता नहीं मिलता उस स्पर्म तक पहुंचने के लिए। लाइक दिस वन इज द फेलोपियन ट्यूब ओवरी। तो यहाँ पर अगर ओवम वेट कर रहा है और स्पर्म्स को मूव करना है थ्रू दिस ट्यूब टू फर्टिलाइज दिस एग, इफ दिस टेस्ट ट्यूब इज ब्लॉक्ड देन देयर इज नो वे टू ट्रेवल द स्पर्म्स टुवर्ड द ओवम। सो इन दिस केस जो स्पर्म होते हैं वो ओवम तक नहीं पहुंच पाते और उसको फर्टिलाइज नहीं कर पाते। तो इस केस में जो वुमन होती है वो प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर पाती। तो उस केस में जो डॉक्टर्स होते हैं उनको टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए एडवाइस करते हैं। अब टेस्ट ट्यूब बेबी में होता क्या है कि जो वुमेन है वो हर मंथ एक ओवम सिक्रेट करती है और वो रहता है इन फेलोपियन ट्यूब। तो डॉक्टर्स उस ओवम को वहाँ से फेलोपियन ट्यूब से उसको निकालते हैं और एक टेस्ट ट्यूब में, लेबोरेटरी में एक टेस्ट ट्यूब में उसको प्लेस करते हैं, और उसके बाद जो मेल है उसकी बॉडी में से स्पर्म्स को लेते हैं और इस में स्पर्म्स को ऐड कर देते हैं इस टेस्ट ट्यूब में। और जब जो मेल गैमेट है दैट इज स्पर्म और फीमेल गैमेट जब एक टेस्ट ट्यूब में होते हैं और उस टेस्ट ट्यूब में को ऐसे एनवायरनमेंट में रखा जाता है जैसा सेम एनवायरनमेंट एक फीमेल के वॉर्म में होता है, यानी कि यूट्रस में जैसा होता है, फेलोपियन ट्यूब में जैसा टेम्परेचर या जैसा एनवायरनमेंट एक फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन के दौरान मिलता है, सेम वैसा ही टेम्परेचर इस टेस्ट ट्यूब में प्रोवाइड किया जाता है। और जब स्पर्म आते हैं नियर द ओवम तो वो इसको पेनिट्रेट करते हैं, इसकी मेम्ब्रेन को, और फर्टिलाइज करते हैं। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन वो जाइगोट फॉर्म होता है और जाइगोट डिवाइड होना स्टार्ट होता है एम्ब्रियो फॉर्मेशन के लिए। तो ऑलमोस्ट 1 वीक के लिए डॉक्टर्स इसको टेस्ट ट्यूब में ही रहने देते हैं और ये डिवाइड होता है। और आफ्टर 1 वीक डॉक्टर इसको इंजेक्शन में लेते हैं और इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं इनसाइड द वॉल ऑफ द यूट्रस। जो वॉल है यहाँ पर वो इंजेक्शन के थ्रू इस एम्ब्रियो को वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं, और उसके बाद जो प्रोसेस है डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो की वो वैसे ही कॉन्टिन्यूस रहती है जैसे नॉर्मल फीमेल्स में रहती है। उसके बाद वो यूट्रस से सारे न्यूट्रिशंस लेती हैं और एक न्यू बेबी में कन्वर्ट होता है, और आफ्टर 9 मंथ जो फीमेल होती है गिव बर्थ करती है टू अ न्यू इंडिविजुअल। इस तरह से टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोड्यूस होता है। सो
द टेस्ट ट्यूब बेबी इज नोन एज द IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, बिकॉज टेस्ट ट्यूब को हम विट्रो भी बोलते हैं और फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, इनसाइड द विट्रो हो रहा है, टेस्ट ट्यूब हो रहा है. सो दैट्स वाई दिस टेक्निक इज नोन एज द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. It is a process by which egg cell are fertilized by the sperms outside the womb. क्योंकि outside the fallopian tube अगर वो fertilize हो रही है egg cell with the female cell, that means it is the external fertilization, and this fertilization is known as the IVF. It means in vitro fertilization, जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जानते हैं. तो इस टेस्ट ट्यूब बेबी में सिर्फ बेबी को एक वीक के लिए यानी कि एक एम्ब्रियो स्टेज के लिए वहाँ पर रखा जाता है. उसके बाद उसको प्लेस कर दिया जाता है इनसाइड द वॉर्म ऑफ द मदर, मीन्स यूट्रस की वॉल में, और वहीं पर उसकी पूरी डेवलपमेंट होती है. 9 मंथ तक वो वहीं पर डेवलप होता है और उसके बाद वो गिव बर्थ किया जाता है बाय द फीमेल्स. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज द टेस्ट ट्यूब बेबी. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्लोनिंग. क्लोनिंग क्या है? मीन्स क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ सेल. जैसे मैंने अभी बताया कि जो सेल है या कोई पार्ट है या कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, अगर हम सेम उसी की कार्बन कॉपी लाइक फोटो कॉपी अगर प्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम उसका क्लोन कहते हैं. और जिस प्रोसेस से ये क्लोन प्रोड्यूस होता है उस प्रोसेस को हम क्लोनिंग कहते हैं. सो क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी, बिल्कुल सेम फोटो कॉपी और डिटो कॉपी ऑफ अ सेल, एनी अदर लिविंग पार्ट. या तो वो कॉपी किसी सेल की हो सकती है या किसी लिविंग पार्ट की हो सकती है, और फॉर अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म या पूरे का पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स और कंप्लीट एनिमल अगर क्लोन किया है, पूरी कॉपी एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ उसको जनरेट किया है, तो उस प्रोसेस को हम क्लोनिंग कहते हैं. सो फर्स्ट टाइम क्लोनिंग इज सक्सेसफुली परफॉर्म्ड बाय इयान विल्मिट एंड हिज क्लिक ऑन अ एनिमल जिसका नाम था डॉली. जो फर्स्ट क्लोन सक्सेसफुली डेवलप हुआ था बाय द इयान विल्मिट और उसके कुछ कलीग्स ने, तो उस क्लोन का नाम रखा था डॉली, और ये फॉर्म्ड हुआ था ऑन 5 जुलाई 1996 एंड इट इज डाइड ऑन 14 Feb 2003. ये एक हेल्दी क्लोन थी और इसने अपनी पूरी लाइफ में बहुत सारे बेबीज को भी गिव बर्थ किया था बाय द एक्चुअल सेक्सुअल मीन्स, और आफ्टर सम ईयर्स ये डाई कर गई ऑन 14 Feb 2003 बिकॉज ऑफ सम लंग डिजीज. बट जो ये डॉली थी यानी कि जो ये डॉली क्लोन था, ये डेवलप कैसे हुई? तो यहाँ पर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 तरह के शिप ली थी, फीमेल शिप ली, जिसमें से फर्स्ट जो शिप थी उसका नाम था फिन डॉर्सेट शिप एंड द सेकंड वन इज द स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव. तो इस तरह से जैसे आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, दोनों जो फिन डॉर्सेट एंड स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव, ये दोनों जो शिप थी साइंटिस्ट ने ली. और जो फिन डॉर्सेट शिप थी इन्होंने इसकी एक सेल को निकाला इसकी बॉडी में से, और वो थी मेमोरी ग्लैंड की सेल. मेमोरी ग्लैंड की सेल थी. और जो स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव थी वहां से उन्होंने इस शिप से उन्होंने लिया एग सेल. सो यहाँ 2 तरह की डिफरेंट सेल हैं. मेमोरी ग्लैंड सेल इज द सोमेटिक सेल, ठीक है. इसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो एग सेल है उसमें n नंबर, क्योंकि ये क्या है, ये रिप्रोडक्टिव सेल है, इसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. तो जब उन्होंने एक फिन डॉर्सेट से मेमोरी ग्लैंड की सेल ली और स्कॉटिश ब्लैकफिश से रिप्रोडक्टिव सेल ली जिसको एग सेल कहते हैं, अब उन्होंने क्या किया, जो ये सेल थी और एक ये मेमोरी ग्लैंड वाली सेल थी, अब उन्होंने क्या किया, इसके न्यूक्लियस को उसमें से हटा दिया, उसके न्यूक्लियस को उन्होंने बाहर निकाला और इसके न्यूक्लियस को, मेमोरी ग्लैंड के न्यूक्लियस को इसके अंदर डाल दिया. तो अब इसमें फर्टिलाइजेशन की तो ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, और 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए तो इस सेल को लेके इस स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव के यूट्रस में इम्प्लीमेंट कर दिया गया. जो ये 2n नंबर ऑफ सेल्स थी, इसमें सिर्फ साइटोप्लाज्म इस शिप का था और न्यूक्लियस फिन डॉर्सेट शिप की मेमोरी ग्लैंड का था. और अब जो ये 2n नंबर ऑफ सेल बनी उसको स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव के यूट्रस में इम्प्लीमेंट कर दिया. और यूट्रस में इम्प्लीमेंट करने के बाद
जो जाइगोट था वो डिवाइड होना स्टार्ट हुआ, एम्ब्रियो फॉर्म हुई, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो स्टार्ट हुई और एक बेबी फॉर्म हुआ। उसके बाद जब स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव ने एक बेबी को बर्थ दिया, यंग वंस को बर्थ दिया, तो उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जो इसने बर्थ दिया, उस बेबी की कैरेक्टरिस्टिक्स सारी की सारी फिन डॉर्सेट शिप से मैच करती थी और उस बेबी में एक भी कैरेक्टरिस्टिक्स स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव की नहीं थी। हालांकि बर्थ उस बेबी को स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव ने दिया और एग सेल भी स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव की थी, लेकिन उस एग सेल के अंदर न्यूक्लियस किसका बदल दिया था? मेमरी ग्लैंड का, जो कि फिन डॉर्सेट शेप का था। तो उसके बाद उसने उसको डेवलप किया, नरिश किया और बर्थ दिया, लेकिन उसमें सारी कैरेक्टरिस्टिक्स फिन डॉर्सेट की थी, स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव की एक भी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं थी। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि जो न्यू बेबी बोर्न होता है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यूक्लियस। तो चाहे न्यूक्लियस किसी भी सेल का हो, अगर वो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कंसिस्ट करता है और चाहे उसको कोई भी गिव बर्थ करे, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स उसी ऑर्गेनिजम्स की होंगी जिस ऑर्गेनिजम्स का उसके अंदर न्यूक्लियस होगा। और जो बेबी स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव ने बर्थ किया था उस बेबी का नाम रखा डॉली, और उसके बाद 14 Feb 2003 को उसकी डेथ हो गई बिकॉज ऑफ सम लंग प्रॉब्लम। इस तरह इस क्लोनिंग के बाद साइंटिस्ट ने बहुत से क्लोन बनाने की ट्राई की और बहुत से पॉसिबल भी हुए, लेकिन उन जो क्लोनिंग बनती हैं या जो क्लोन बनते हैं उनमें कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ या कुछ डिजीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाते। तो बेटा इस वीडियो में आज इतना ही हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। तब तक अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।